आई एम राहुल एंड वेलकम टू द ECLE। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? कोड का पैसिव वॉइस। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कैन का पैसिव वॉइस, कैन मॉडल पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शानदार तरीके से पैसिव वॉइस, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं हम आसानी से जानेंगे, कैसे बना सकते हैं। और ध्यान रखना, हम एक सेंटेंस के हम 6 तरीके से बनाना सीखेंगे। एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बनाना सीखेंगे, वो आगे बताऊंगा मैं कैसे आपको एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक मॉडल को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, खास करके पैसिव वॉइस में, जो कि हम देखते हैं कि कैन है, कुड है, या पर अदर भी है, शुड है, और मस्ट भी है, और नीड है, और भी है, हैव टू है, बहुत सारे मॉडल हैं। ठीक है, तो सबको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। 6 प्रकार से 6 टाइप्स हम सेंटेंस को हम बनाना सीखेंगे, क्योंकि 6 प्रकार से बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको 6 टाइप्स अगर हम नहीं बना पाएंगे तो एक कहीं ना कहीं एक अधूरा रह जाता है। तो हम 6 प्रकार से आज की क्लास हम बनाना सीखेंगे। वैसे तो हर क्लास में बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं पहले बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पैसिव वॉइस हम कैसे मॉडल पैसिव वॉइस को सेंटेंस बना सकते हैं। साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आप इनको स्पोकन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और मेरी जो क्लासेस रहती है स्पेशल, जो इंग्लिश स्पोकन ग्रामर है, ये वाली क्लासेस में एडवांस नहीं पढ़ाता, इंग्लिश स्पोकन ग्रामर पढ़ाती है, जो कि आपको इंग्लिश स्पोकन में यूज़ करते हैं, आप सेंटेंस को बोलते हो और हमेशा आप सुनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को शानदार तरीके से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को सबसे पहले पूरा देखें, उसके बाद आप इसको शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद मैं याद दिला दूंगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कुड। क्या है कुड? है तो कुड क्या कहलाता है? कुड मतलब कुड की पहचान क्या है? तो कुड मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके, 2 मतलब निकलते हैं। लेकिन पैसिव में क्या निकलता है? सेंस पैसिव में निकलता है जा सका, जा सकी, जा सके, जा सका, जा सकी, जा सके। ठीक है, दूसरा जा सकता था, जा सकती थी, जा सकते थे। देखो बहुत ध्यान से समझो, तो जो सका, सकी, सके, तो जैसे कि मैं आपको पैसे दे सका, तो ये एक्टिव है, मैं आपको पैसे दे सकता, पहले एक्टिव में समझा रहा हूँ। मतलब ये जो काम है, वर्क है आपका, हो गया है, मैं मतलब ऐसा मैं कर पाया। ठीक है, कर पाया, कर सका बोल सकते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी बोल पाए तो हम एक्टिव में बनाते हैं। ठीक है, और जैसे आप ऐसा काम कर पाए, मतलब दूसरा होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, मतलब जैसा कि मैंने बोला तो आप उनकी मैंने एक एक्टिव में लिया, आप उनके बारे में जान सकते थे, तो जान सकते थे लेकिन आपने जाना नहीं है, मतलब ऐसा काम आप कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, ऐसा कर नहीं सकते थे, वैसा आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिव में। पैसिव में भी ऐसे रहता है, पैसिव में बना देते हैं, सब ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं शानदार तरीके से इसका एक्टिव और पैसिव कैसे बनेगा। तो देखो मैंने पहचान बता दी है, जा सका, जा सकी, जा सके, मतलब सका, सकी, सके मतलब जो प्रेजेंट में काम हो चुका है। सकता था, सकती, सकते थे, मतलब ऐसा काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं है। तो आप आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, तो हम एक्टिव और पैसिव में कैसे करते हैं। तो एक मैंने एक्टिव का एग्जांपल लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ सके। तो एक्टिव में देखो, जैसे आप उनके बारे में जान सकते थे, तो मैंने इसका पैसिव बनाया। पैसिव कैसे बनेगा? आपके द्वारा उनके बारे में जाना जा सकता था, आपके द्वारा उनके बारे में जाना जा सकता था, ऐसा हो सकता था, जा सकता था। ठीक है, बना सकते हैं, मैंने सिंपल लिया है। ठीक है, ऐसे ही मैं मतलब एक्टिव और पैसिव में दोनों कर दिया। ठीक है, तो अदर देखते हैं, अदर एग्जांपल, जिसमें कि मैंने जो स्पोकन में ज़्यादातर बोलते हैं, जो कि अभी तक की जो इंग्लिश हम बोल रहे हैं एडवांस में, तो मॉडल मतलब जो कि अभी जो चल रही है, तो ज़्यादातर उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें हाइड रहता है। जैसे कि मैंने बताया, उसे बताया जा सकता था, किसने बताया पता नहीं, पता है क्या? नहीं पता, तो हम ऐसे ही बोलते हैं। या तुम्हें सलाह दी जा सकती थी, तुम्हें सलाह दी जा सकती थी, बोल सकते हैं तुम्हें सलाह दी जा सकती थी लेकिन तुमने ली नहीं। ठीक है, पैसे कमाए जा सके, पैसे क्या कमाए जा सके, कोई गरीब था लेकिन पैसे अब कमाए जा सके, बोल सकते हैं। ठीक है, पतंग उड़ाई जा सकती थी, पतंग है उड़ाई जा सकती है, हम बोल सकते हैं यह पतंग उड़ाई जा सकती थी, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं यह पतंग उड़ाई जा सकती थी। ठीक है, और एक मैंने एग्जाम्पल लिया अच्छा वाला, सोनू सूद के द्वारा मजदूरों की मदद की जा सकी, सोनू सूद के द्वारा मजदूर की मदद की जा सकी, इसलिए मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया है मैंने प्रेजेंट में कि ऐसा काम हो सका। तो आज सोनू सूद कितने मजदूरों की मदद की मतलब की उन्होंने की,
मतलब पिछले साल भी की, मतलब लॉकडाउन लगा था खतरनाक वाला, तो घर पहुंचाया, सरकार असफल रही, तो मतलब ऐसे काम वो कर सके। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब वो पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं हर जगह, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं मरीजों की। तो ऐसे काम वो कर सके, मतलब उनके द्वारा ऐसी मदद की जा सकी, तो ऐसा काम हो सका, ठीक है। लेकिन ये पुस्तकें बांटी जा सकती थी, ये पुस्तकें, ये जो किताब है जो क्या बांटी जा सकती थी, क्या किया जा सकता था, बांटी जा सकती थी, तो ऐसा काम हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं है। तो आई होप कि आप कोड को समझ गए, इसका मतलब समझ गए, सका सकी सकी के जा सका जा सकी, सकता से सकता के मतलब समझ गए, और आप एक्टिव और पैसिव भी समझ गए, और अदर एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे शानदार तरीके से, और फिर हम 6 टाइप के हम सेंटेंस बनाएंगे, कुड़ी में बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो प्लीज़ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, और हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे चलते हैं। तो हम 6 प्रकार के क्या बनाएंगे, 6 प्रकार के हम बनाएंगे क्या, सेंटेंस, 6 प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो 6 प्रकार से हम कैसे बना सकते हैं, तो जैसे कि मैं ओरली बता रहा हूँ, लिख के नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बताऊँ कि उनकी मदद की जा सकी, तो ये होगा एक्टिव। उनकी मदद नहीं की जा सकी, ये हो गया नेगेटिव। सुना होगा ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्या उनकी मदद की जा सकी, ये कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव। तो 3 तो पढ़ाते हैं ना, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे, हम 6 बना नहीं सकेंगे। तो क्या उनकी मदद नहीं की जा सकी, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव, नेगेटिव हो गया। उनकी मदद क्यों की जा सकी या कैसे की जा सकी, तो एक क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न वाचक। आपने WH वर्ड वाले सुनोगे, WH वर्ड अलग से वीडियो बनाते हैं ना, तो WH वाले आपने सुनोगे, ऐसे वाले सेंटेंस सुनोगे, उनकी मदद क्यों की जा सकी, तो आप इसी में पढ़ेंगे। तो ये होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव होता है। कौन सा, डबल इंटेरोगेटिव, या इनको WH वर्ड बोलते हैं, या इनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। उनकी मदद क्यों की जा सकी, तो ये 6वां सेंटेंस है, ये कौन सा 6वां सेंटेंस है, तो इसको हम डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, या WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, या फिर यहाँ पर हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम 6 प्रकार से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, और आप क्या करोगे, आप इनके सेंटेंस बनाओगे घर पर, और प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो पैसिव वॉइस में सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नए हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है उस पर एम्फेसाइज किया जाता है, क्या, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना पड़ता है पैसिव वॉइस में। और जिस सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट फाइंड कर ले, मतलब कि हम उसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन किसी कभी ऐसा भी रहता है कि जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम इट लगा देते हैं, लेकिन वो अलग मैटर है। जब आप क्वेश्चन पूछोगे इस प्रकार से सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट। एक मिनट मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, ओके। देखते हैं हम सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट देखते हैं, ध्यान से देखना, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या यूज़ करेंगे, हम कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, और प्लस हम बी करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो इतना नॉलेज तो होगा ही कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्लस हम अदर वर्ड। तो ये अदर वर्ड क्या है, ये अदर वर्ड की क्या कहानी है, तो अदर वर्ड ये है कि जो एक्स्ट्रा जो वर्ड रहते हैं उनको हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है तो हम मतलब बाय लगा के हम सब्जेक्ट इसमें यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट कोड प्लस बी प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये कौन सा है, फर्स्ट है, पहला स्ट्रक्चर है। ऐसे हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेगेटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस कोड प्लस नॉट प्लस बी। देखो ऑब्जेक्ट कोड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बी थर्ड, अदर वर्ड हम शॉर्ट में लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए OW, ठीक है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है।
ये हो गया कौन सा आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव अदर वर्ड कोड प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने सब शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो किसके बीच में नोट लगेगा, कोड और नॉट के बीच में, ठीक, सॉरी कोड और बी के बीच में नोट लगेगा, ठीक है। ऐसे ही बनाते इंटेरोगेटिव, यहाँ तक तो सब बताते हैं जहाँ तक है। इंटेरोगेटिव कोड प्लस ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये शॉर्ट लिख दिया। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव 3 प्रकार से बनाना हम सीख गए, ठीक है, जो कि हम बनाते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम 6 बनाने में, कितने बनाने में, 6 बनाने हैं, तो एक और बनाते हैं 4th। तो कोड प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे प्लस नॉट प्लस बी, तो कोड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। किसका, बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें देखो, इसमें हम नेगेटिव कहाँ लगाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नोट लगेगा, ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नोट। जब हम सेंटेंस बनाएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब हम चलेंगे WH वर्ड वाले। तो WH वर्ड में हम इसी में हम कवर करते हैं। तो देखो हम क्या कवर किया, इसको हम WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो कभी कभी मैं इसको WH वर्ड लिख लेता हूँ, कभी कभी मैं इसको क्वेश्चन वर्ड लिख लेता हूँ। तो WH वर्ड प्लस कोड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द व्हाट, दिस इज द 5th स्ट्रक्चर। व्हाट इज which structure, this is the 5th structure of this sentence. Next is that interrogative negative, okay, question word interrogative negative बोलते हैं, ठीक है। तो WH word could प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको बिल्कुल बेधड़क बना लोगे, बेहिचक, ठीक है। तो देखो इसमें अभी ऑब्जेक्ट के और बी के बीच में नोट लगा है। अगर थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे ना, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, तो जो क्वेश्चन वर्ड है, जो अदर वर्ड है, तो देखो अगर मैं इसको हटा दूँ ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड ये और ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, है ना, सिंपल, ये वाला सेम है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड रहता है अलग, मतलब क्या रहता है, लगभग सेम रहता है, बस एडिशनल में हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एडिशनल में क्या, एडिशनल अतिरिक्त हैं, हम बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं 6 प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमें पढ़ना वही है, बस थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा स्टूडेंट और समझ जाएगा तो वो सेंटेंस बना लेगा आसानी से और यूज़ करेगा, प्रैक्टिस भी कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज द 6th स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट कोड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, अफर्मेटिव ऑब्जेक्ट कोड प्लस नॉट प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव कोड ऑब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, ये थर्ड हो गया, इसे हम इंटेरोगेटिव बोलेंगे, ठीक है। कोड ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपका 4th स्ट्रक्चर हो गया। ये मैंने समझा ही दिया है क्वेश्चन वर्ड वाला, या फिर WH वर्ड प्लस कोड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ऐसे नेक्स्ट लेंगे, क्या लेंगे, WH वर्ड कोड ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो देखने में आपको हो सकता है, अगर कोई इसको पहली बार देखना तो वो देख कर घबरा जाएगा, क्या कहेगा, अरे यार ये क्या है, इतना वो एक सेंटेंस तो बनता नहीं है और ये इतना बड़ा कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट अगर आप एक बार इसको समझ जाओगे, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, नेवर, यू विल नेवर फॉरगेट, आई कैन गिव गारंटी, मैं आपके लिए गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस, आई हैव लर्न इंग्लिश लाइक दिस, मैंने ऐसे ही सीखा है इंग्लिश, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, तो हमें सभी प्रकार से हमें सेंटेंस आना चाहिए। तो दिस वॉज द structures of the passive voice, good passive voice. So I hope कि you will have understood, okay, आप इसको समझ गए होंगे। और हम फिर आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से। तो if you wanna take screenshots please you can take, यदि आपने नोट कर लिया है तो और अच्छी बात है, और वीडियो छोड़कर जाना नहीं, अभी तो
पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बाकी है। ठीक है, तो देखते हैं हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, तो प्रैक्टिस का भी बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस अच्छे तरीके से। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दूँ क्या मैं? चलो ठीक है, मैं मिटा देता हूँ और हम चलते हैं सेंटेंस बनाने की ओर, वाक्य बनाने की ओर। हम क्या बनाएंगे? अब वाक्य बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? हम वाक्य बनाएंगे। वी विल मेक दी सेंटेंसेस। हम क्या बनाएंगे? वाक्य और सेंटेंस। हम व्हाट एवर यू वांट टू से, मैं वो करूँगा। ठीक है, देखते हैं। तो वाक्य बनाने की सबसे पहले क्या हमें सेंटेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो वैसे मैं बोलूँ कि आपकी मदद की जा सकती है, यही बना दूँ क्या? आपकी मदद की जा सकती थी, या आपकी मदद की जा सकी। ठीक है, तो आपकी मदद की जा सकती थी। तो इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना बहुत आसान है। तो इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड के लिए कि ऑब्जेक्ट आपके सामने है, कि इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? आपके सामने, आपकी मदद की जा सकती है। ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट, आप इसको सब्जेक्ट मत समझने ला, ना तो आप इसको सब्जेक्ट समझ लो। दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलता कि सोनू सूद के द्वारा आपकी मदद की जा सकती थी, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज सोनू सूद। ओके, बट आपकी मदद की जा सकती है, इसमें सब्जेक्ट मैंने नहीं दिया है, इसलिए क्या ऑब्जेक्ट है। तो आपको अगर सब्जेक्ट फाइंड करना है कि सब्जेक्ट है कि नहीं है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट है, तो आपको फाइंड करना। आप जैसे मैंने आपकी मदद की जा सकती, तुम क्वेश्चन पूछो हु, कौन है सब्जेक्ट, किसके द्वारा की जा सकती थी, बाय हुम। ठीक है, किसके द्वारा की जाए? आपकी मदद किसने की पता है क्या? नहीं पता। अगर उसका आपको जवाब नहीं मिला किसने का, तो आपको फटाक से ऑब्जेक्ट मिल जाए कि यस देयर विल बी ऑब्जेक्ट, आपकी मदद की जा सकती थी। ठीक है, तो आपकी मतलब योर। ओके, क्या है? एक मिनट, स्पेन वर्क नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते थे यू कुड बी हेल्प्ड। मदद करना मीन्स हेल्प होता है, थर्ड फॉर्म होता है यू कुड बी हेल्प्ड। आपकी मदद क्या की जा सकती थी, आपकी मदद की जा सकती थी, यू कुड बी हेल्प्ड बोल सकते हैं। यस, हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे, आपकी मदद नहीं की जा सकती थी, आपकी मदद नहीं की जा सकती थी, आपकी मदद नहीं की जा सकती थी। ठीक है, क्या बनाएंगे? लेट्स सी, यू कुड नॉट बी हेल्प। तो आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर देख के कितना डर लग रहा होगा, ये क्या बना दिया, लेकिन आसानी से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुड है, कुड के बीच नॉट लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, ये अभी गायब है। ठीक है, ये अभी क्या है? गायब है। यदि आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं बता सकता हूँ। तो आपकी मदद नहीं की जा सकती थी, अब बना सकते क्या आपकी मदद की जा सकती थी? बनाइए, क्या आपकी मदद की जा सकती थी? क्या आपकी मदद की जा सकती थी? तो क्या आएगा बताइए? कुड यू बी हेल्प्ड? ठीक है, कुड यू हेल्प्ड, क्या आपकी मदद नहीं की जा सकती थी? क्या आपकी मदद नहीं की जा सकती थी? ठीक है, बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कुड यू नॉट बी हेल्प्ड, कुड यू नॉट बी हेल्प्ड। ठीक है, क्या आपकी मदद नहीं की जा सकती? कुड यू नॉट बी हेल्प्ड, कुड यू नॉट बी हेल्प्ड, कुड आई नॉट बी हेल्प, क्या मेरी मदद नहीं की जा सकती थी? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे आपकी मदद, आपकी, इससे लिखते हैं आपकी मदद किस तरह की जा सकती थी? किस तरह? दिस इज द व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन वर्ड। ठीक है,
तो किस तरह मीन्स क्या होता है, व्हाट टाइप या व्हाट काइंड बोलते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप कुड यू बी हेल्प्ड, व्हाट टाइप कुड यू बी हेल्प्ड, आपकी मदद किस प्रकार, इसको दो व्हाट टाइप एंड व्हाट काइंड बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप कुड यू बी हेल्प्ड, ठीक है, आपकी मदद किस तरह नहीं की जा सकती थी, आपकी मदद किस तरह या किस प्रकार ही बोल सकते हैं, नहीं की जा सकती थी, आपकी मदद किस तरह नहीं की जा सकती थी, किस तरह, क्या क्या, व्हाट टाइप, व्हाट टाइप कुड यू, व्हाट टाइप कुड यू नॉट बी, हो सकते हैं व्हाट टाइप कुड यू नॉट बी हेल्प्ड, व्हाट टाइप कुड यू नॉट बी हेल्प्ड। तो वी हैव लर्न द मेकिंग द 6 टाइप ऑफ सेंटेंस, हमने 6 प्रकार से वाक्य बनाना सीखे। आपकी मदद की जा सकती थी, यू कुड बी हेल्प्ड, आपकी मदद नहीं की जा सकती थी, यू कुड नॉट बी हेल्प्ड, क्या आपकी मदद की जा सकती थी, कुड यू बी हेल्प्ड, क्या आपकी मदद नहीं की जा सकती थी, कुड यू नॉट बी हेल्प्ड, आपकी मदद कैसे की जा सकती थी या किस तरह, व्हाट टाइप कुड यू बी हेल्प्ड, आपकी मदद किस तरह नहीं की जा सकती थी, व्हाट टाइप कुड यू नॉट बी हेल्प्ड। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से, इस तरीके से, ठीक है, बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो हमने कितने 6 प्रकार से सेंटेंस बनाना सीखे, कितने प्रकार से, 6 प्रकार से एक सेंटेंस, इसलिए मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, कैन अलग पढ़ा रहा हूँ, कोड अलग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको माइट अलग पढ़ाऊँगा, मैं आपको मतलब शुड अलग पढ़ाऊँगा, मस्ट अलग पढ़ाऊँगा, ठीक है। हैव टू वाले जो हैव टू अलग पढ़ाऊँगा, यूज टू वाले अलग पढ़ाऊँगा, तो जितने भी मॉडल है मैं सबको अलग अलग 6 प्रकार से सेंटेंस बनाऊँगा। और क्यों पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न द स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। आपको स्पीकिंग इंग्लिश के लिए आपको अलग अलग पढ़ना जरूरी है। एंड इफ़ यू वांट स्टडी फॉर द लर्निंग द मेकिंग द सेंटेंस, सो वैसे यू कैन रीड, ओके, यू कैन स्टडी, एक बार में पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। बट इफ़ यू वांट लर्न द स्पोकन इंग्लिश, सो यू हैव टू लर्न द डिफरेंट, आपको अलग अलग सीखना पड़ेगा, अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस डिफरेंट, ओके। सो आई कैन से दैट इट इज़ द वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, देखो, तो मैं आपको बता दूं कि इन सेंटेंस को जैसे बना के आप इसके अगर 10 सेंटेंस बना लो, और आप शुरुआत में क्या करना, जैसे तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो फिर भी तो आपको देख कर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने बोला, मेरे पास ये दिख नहीं रहा, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, मैं बताता, जैसे कि ये लिखा है सेंटेंस, तो बोल सकते हैं आपकी मदद की जा सकती, यू कुड बी हेल्प, आपकी मदद नहीं की जा सकती, यू कुड नॉट बी हेल्प। तो हम बना सकते हैं, देख कर बोलो, शुरुआत में देख कर बोलना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बना देख के बोलना है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करो उतना आप यूज़ हो जाएगा, उतना आप कर सकते हैं। सोनू सूद के द्वारा मरीजों की मदद की जा सकी, क्या, सोनू सूद के द्वारा मरीजों की मदद की जा सकी, बोल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बोल सकते हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट चुनो, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है पेशेंट, तो पेशेंट कुड बी हेल्प बाय सोनू सूद, ठीक है। सोनू सूद के द्वारा मरीजों की हेल्प नहीं की जा सकी, वैसे बना रहा है 6 प्रकार से, वैसे की जा सकी है। पेशेंट कुड नॉट बी हेल्प बाय सोनू सूद, क्या सोनू सूद के द्वारा मरीजों की हेल्प की जा सकी, तो कुड पेशेंट बी हेल्प्ड बाय सोनू सूद, क्या सोनू सूद के द्वारा मरीजों की मदद नहीं की जा सकी, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, तो बना सकते हैं कुड पेशेंट नॉट बी हेल्प बाय सोनू सूद, बोल सकते हैं सोनू सूद के द्वारा गरीबों की या पेशेंट की मदद कैसे की जा सकी, कैसे, तो बोल सकते हैं हाउ कुड पेशेंट बी हेल्प्ड बाय सोनू सूद। बना सकते हैं लास्ट वाला, क्या बना सकते हैं कि सोनू सूद के द्वारा मरीजों की मदद कैसे की जा सकी, कैसे नहीं की जा सकी, तो बोल सकते हैं हाउ कुड पेशेंट नॉट बी हेल्प्ड बाय सोनू सूद। इस प्रकार से क्या हम सेंटेंस बोल सकते हैं, यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम मदद, मतलब हम बोल सकते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम पे आएगा,
ठीक है। तो दिस वॉज द क्लास ऑफ द मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कोड। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। अब मैं लास्ट बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर लास्ट तक हैं, नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर कर अपने रिश्तेदारों के साथ, और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल हैं, जो स्टूडेंट सर्कल है, सबके साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना खूब सारा ख्याल रखें।